हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। आज बहुत टाइम बाद ब्लॉग बना रही हूँ। देखिए हमारा घर सेटअप नहीं हो पा रहा है, न्यू न्यू घर है, मतलब सब ऐसे ही तितर बितर हो रखा है। और ये हम चाय पी रहे हैं मॉर्निंग में, कितने 10:30 बजे। पूजा करनी नहीं है, मतलब ये देख लीजिए अभी तक हमने कोई सामान नहीं खोला है। ये बाथरूम है, एक बाथरूम बाहर है। और ये देखिए कुछ नहीं हो रहा है। कहते हैं ना, जितना बड़ा घर है उतना बड़ा काम होता है। और हो सकता है इसके पापा भी आने वाले हैं तो करेंगे कुछ काम। तो देखते हैं। देखिए मेरे से तो कुछ नहीं हो रहा है, मैं थक गई हूँ। हम लोग यहीं पे सो रहे हैं इस वाले रूम में। ये रूम भी बहुत अच्छा है, बहुत 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 सुंदर है। एक हमारे रूम में टॉयलेट है और बाहर किचन है। वो मेन हॉल दिख रहा है आपको, आगे दिखा दो जाके। तो नए घर में ना शिफ्ट होना बहुत बड़ा बवाल होता है। और क्या करें, शौक तो बहुत होता है, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब यहाँ शिफ्ट होते हैं ना तो हालत ख़राब हो जाती है। मेरे इस ब्लॉग की बहुत से लोगों को क्या बोलते हैं उसको, बहुत से लोगों को इंतज़ार है कि भाई गई है तो देखते हैं कैसे घर में गई है, क्या ब्लॉग डाला है। बहुत से लोग हैं जिन लोगों से हमारा कोई मतलब भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी वो पता नहीं कितना इंटरेस्ट लेते हैं हमारी लाइफ में। इंटरफेयर करने के लिए, हमें देखने के लिए, ताक झांक करने के लिए बहुत से लोग हैं। और बहुत से लोगों को ये ब्लॉग डालते ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो जाएगी कि क्या बोल रही है। लेकिन हाँ, उन्हीं लोगों के लिए है ये शायद ब्लॉग, जो लोगों को बहुत ज़्यादा हमसे प्रॉब्लम है और बहुत हमारी लाइफ में इंटरफेयर करते हैं। और अब भगवान को तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी, भगवान ऐसे लोगों का क्या करेगा मुझे नहीं मालूम। क्या करेगा क्या नहीं करेगा वो भगवान जी के हाथ में है। हमें अपना पता है भगवान हमारे साथ क्या करेगा, वो भगवान मुझे मालूम है। लेकिन जो लोग भी हमारे साथ गलत कर रहे हैं, किया है जिन्होंने, उनको तो खुद भगवान देखेंगे। तो भाई स्पेशल उन्हीं लोगों के लिए ब्लॉग है। आदित्य, क्यों उन्हीं लोगों के लिए ब्लॉग है ना ये, इनके लिए जो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं। स्पेशल गौतम तो बहुत इरिटेट हो रखा है ऐसे लोगों से। वो कह रहा मम्मा बात करो तो बहुत दूर की बात, शक्ल भी नहीं देखना है ऐसे लोगों की। तो अब लड़का है, लड़के को संभालना बहुत मुश्किल होता है। जो कुछ हमारे साथ हुआ है वो मैं इस वीडियो में डाल सकती थी, लेकिन कहते हैं ना, कुछ इज्जत, कुछ टाइम जो हम किसी के साथ बिताते हैं, रहते हैं, तो उसके मारे नहीं। तो मैं उस इस ब्लॉग में ना, मैं उनके लिए भी स्पेशल ब्लॉग ऐसा बनाती ना। सोशल मीडिया में सब कुछ चलता है, ठीक है। तो उन लोगों ने हमारे साथ बहुत गलत किया अरे आप भी देखो गाइस, देखो दया और टप्पू के पापा का मिलन है। तो गलत हुआ है, चलो ठीक है, जैसा उन्होंने करा उनका कर्मों का फल उनको मिलेगा, हमारे कर्म का फल हमको मिलेगा। तो भाई ये उन्हीं लोगों के लिए स्पेशल ब्लॉग है, तो देख लीजिए। और मैं आपको रूम दिखाऊंगी। मतलब उन लोगों ने हमारे साथ बहुत गलत किया है यार। रात की मतलब 8 बजे ही उन लोगों ने ताला लगा दिया। मेरे कान्हा जी रात भर भूखे रहे। मैं बहुत रोई हूँ, बहुत रोई हूँ, ठीक है। मैं अपना ऑनलाइन खाना मंगा लेती, हमारे हमारे पास कोई भी कन्वेंस नहीं थी। किसको बोलते न्यू एड्रेस, नया कुछ क्या बोलते, किसको कहाँ मंगवाते, क्या करते। लेकिन हमारे मतलब हम इतने परेशान थे। जो हमारे साथ में रहने वाले पड़ोसी थे हमारे साथ में, वो है डॉक्टर। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि मैम कोई प्रॉब्लम, मैंने कहा नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि नहीं कुछ प्रॉब्लम में लग रहे हो, मैंने कहा नहीं नहीं। कि खाना वाना, मैंने कहा नहीं सर वो मैंने ऑनलाइन कर लिया है। लेकिन बात आई थी कान्हा जी की। मैंने कहा अगर हो सकता है तो मेरे कान्हा जी के लिए ना तो इस टाइम कोई होटल खुला है जहाँ मैं उनके लिए दूध गर्म करवाऊँगी, और ना ही कोई साफ सफाई से देगा। तो उन्होंने स्पेशल मेरे बाबू के लिए 1 गिलास दूध गर्म करवाया चीनी डाल के। और तुलसी तो वो कहाँ से लाते, तुलसी तो नहीं थी। लेकिन चलो भगवान ने उस दिन स्वीकार करा नहीं करा, लेकिन उस दिन का क्या रिएक्ट भगवान करेंगे वो भगवान जाने और वो जाने। लेकिन जिसके कान्हा जी भूखे होते हैं ना, जिसका बच्चा भूखा होता है ना, उसको पता चलता है। तो मैं आपको अपने कान्हा जी से मिलवाती हूँ। हमने अभी तक कोई कपड़े ही नहीं खोले, देख लीजिए पूरा अलमारी उलमूरी सब ऐसी हो रखी है। ये बैठा है गौतम, तो मेरी ये अलमारी नहीं खुली है बिल्कुल भी, ऐसे कपड़े पड़े हैं। तो मैं मतलब ये देख लीजिए, इसमें से कपड़े कुछ नहीं अभी डाल लगाए भी नहीं है, मतलब कुछ नहीं, सब ऐसे ही खाली पड़ा है बिल्कुल। तो मतलब बहुत ज़्यादा अभी
ये देखिए ना, मतलब कुछ नहीं हुआ है, ये सब नया घर है, नया सेटअप करना बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है। तो ये भी अभी हमने बिस्तरे बिस्तरे कुछ खोले नहीं है। माधव जी, माधव जी, वो देखिए हमारे माधव ना, मतलब इनका दुख हुआ था मुझे बहुत ज़्यादा कि मेरे कान्हा जी जो है ना, बाबू ऐसे करो, मेरे कान्हा जी जो है ना भूखे रहे। मुझे इतना दुख हुआ, पता नहीं उस दिन इन्होंने दूध पिया या नहीं पिया, मैं नहीं जानती, लेकिन भगवान किसी के साथ भी, उनको इन पे भी तरस नहीं आया। हमारा असल में क्या हुआ, हमारा सारा सामान हाँ निकल चुका था, सिर्फ हमारा वहाँ से सामान नहीं निकला था। तो गैस, किचन का सामान नहीं निकला था, गैस सिलेंडर और गैस चूल्हा और एक बस, और कुछ नहीं। और ड्राई फ्रूट भी थोड़ा बहुत मैं ले आई थी, थोड़ा वहाँ एक टैंकी पैक थी और सिलेंडर वगैरह था जो उन्होंने भी निकाल के रख लिया था, क्योंकि उनके हमारे ऊपर 9,000 रुपये थे। 9,000 में बताती हूँ किस लिए, कोई रेंट नहीं है, कुछ नहीं है। जिस दुकान पे हम 18,000 20,000 रुपये दे रहे हैं, जिस घर में दे रहे हैं, राशन को मिला के किराया सिर्फ हमारा 6,500 रुपये था। मतलब राशन पानी का मतलब बिल हम इतना दे रहे हैं, कर रहे हैं। तो मतलब उन्होंने सोचा कि 9,000 देगी नहीं। अरे भैया 9,000 नहीं, इस टाइम मैं, पता है, मेरे भगवान का दिया हुआ इतना कुछ है ना, इतना कुछ है कि मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन उन्होंने मेरे साथ क्या गलत किया, मेरे माधव केशव बहुत बहुत गलत किया उन्होंने। मैं रोऊंगी नहीं, रोना क्यों है, उस दिन बहुत रोई हूँ। मेरे बच्चों को पता चल गया मेरी माँ बहुत दुखी है, बहुत दुखी है। मेरे बच्चे भूखे थे, लाडो, मेरा गोपाल, सब भूखे थे, मेरा बाबा भी भूखे थे, क्योंकि घर में ना दूध था, ना खाना बनाने का कोई साधन था, कुछ नहीं। बाबा तो प्याज लहसुन खा लेते हैं, लेकिन माधव जी के लिए और केशव जी के लिए मैं क्या करती मुझे कुछ नहीं पता था। मैंने उनसे गिड़गिड़ाती रही कि एक इंडक्शन चूल्हा दे दो, हमारा इंडक्शन दे दो, हम दूध गर्म कर लेंगे, और कुछ नहीं, हमें और सामान तुम रख लो। ये सोफ़ा रह गया था वहाँ पे एक, और गैस किचन का सामान था, जिसमें से उन्होंने हमारा सिलेंडर निकाले। जब हम आने लगे तो सिलेंडर हमारा वापस भी नहीं किया उन्होंने। और तो और वो तो मैंने जब अकाउंटिंग करी कि मेरे घर में क्या सामान कम है, तो तब देखा सिलेंडर नहीं है। उसके बाद सिलेंडर मैंने उनसे मांगा तो उन्होंने बोला कि हाँ हमने निकाल रखा है। क्यों निकाला तुमने, जब हमने तुम्हारा सारा पैसा दे दिया, सब कुछ दे दिया, तुम्हें हमारा सामान रखना चाहिए था ना सामने के सामने। नहीं रखा उन लोगों ने हमारा सामान। तो मैंने उनके 8,800 की 900 कुछ 84 रुपये मैंने उनको दिए, पूरे 9,000 रुपये ही लगा लीजिए, ठीक है। 9,000 थे, मतलब 9,000 में कुछ 200-300 रुपये कम थे, 200 रुपये तो मैंने दिए यार। मैंने कहा तुम अपना बिल बताओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मुझे क्यों बात करनी है यार, बुजुर्ग लोगों से क्या बात करनी, जब बुजुर्ग लोग ही ऐसे हो जाए तो कुछ नहीं बात कर सकते। उनका किराया नहीं दिया। अंकल जी की साजिश कोई नहीं है, अंकल जी अपनी जगह सही थे, ठीक है। मैं उनको कभी नहीं गलत बोलूँगी, ना उन्होंने कभी हमारे साथ गलत किया, कभी नहीं किया उन्होंने हमसे, कभी ना लूज टॉकिंग करी, ना बदतमीजी से कुछ बोला, कभी कुछ नहीं बोला हमारे मकान मालिक ने। लेकिन जो कुछ साजिश चल रही थी, उनकी फैमिली में कुछ लोग ऐसे हैं जो हमें देख के बहुत ज़्यादा परेशान थे। जब से हम यूट्यूब चैनल पे आए ना, उन लोगों को इतनी परेशानी हो गई थी, इतनी परेशानी हो गई थी, जानो कि सारा यूट्यूब चैनल उन्होंने खरीद रखा है। किसी के बाप का यूट्यूब चैनल नहीं है, मेहनत करती हूँ तो कमाती हूँ, ठीक है। और भगवान ने चाहा ना तो एक ना एक दिन ज़रूर तरक्की मिलेगी, तरक्की मिले ना मिले, लेकिन ये मैं वीडियो चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होनी चाहिए। जैसे उन लोगों ने मेरे कान्हा जी के साथ किया, मेरे साथ कर लेते, कोई बात नहीं थी यार, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं देखो कैसे, अभी भी हमारा कोई सेटअप नहीं हुआ, मतलब मेरी तबीयत ठीक नहीं रह रही है, मेरे को थकान इतनी हो रही है, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। मतलब उन लोगों ने मतलब ऐसे करा ना, जिन जिन लोगों का हाथ था ना मेरे कान्हा जी को भूखे रखने में, भगवान उनको सब कुछ देना, बस। उनके बच्चे भी भूखे नहीं रहने चाहिए, जैसे उन्होंने मेरे बच्चे भूखे रखे ना, तो उनके बच्चे भी भूखे नहीं रहने चाहिए। मैं यही वर्ड बोलूँगी और कुछ नहीं, ठीक है। मेरा आदमी नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पर, तो इन लोगों ने मेरे साथ इतना गलत किया है। किस चीज़ का फ़ायदा उठाया इन्होंने मेरे, किस चीज़ का? अकेली औरत सामान ढो रही है, कर रही है, इस चीज़ का है। मेरे मायके वाले नहीं है, मर चुके हैं, मेरे मायके में भी कोई नहीं है। पापा थे वो मर गए, माँ थी वो भी नहीं है, ना भाई ना बहन कोई नहीं है, सब मर चुके हैं मेरे घर से, कोई भी नहीं है। मैं सिर्फ अकेली हूँ, अनाथ हूँ, और सिर्फ महादेव के सहारे हूँ। मेरे महादेव जी अभी मंदिर में बैठे हैं, पूजा अर्चना मैंने करनी नहीं है। तो उन लोगों ने हमारे साथ बहुत बुरा किया लास्ट टाइम पे, हमने कभी सोचा नहीं था। उन्होंने सोचा पैसे नहीं देगी, अरे तुम्हारे पैसे की औकात है कोई? पैसा तो भंगी चमारों के पास भी है, उनके पास भी, जो कोठे में डांस नाचती है ना, उनके पास भी पैसा है।
ठीक है। और मैंने तो बहुत खून पसीने से अपने बच्चे पाले हैं, अपने कान्हा जी की सेवा करती हूँ, अपना घर चलाती हूँ। बस मैंने यही कहना है, कभी भी किसी के भगवान के साथ ऐसा मत करना। किराए मकान मालिकों से यही कहूँगी कि कोई भी ऐसा मत करना कि किसी के भगवान, तो अगर मेरे कान्हा जी वहाँ बंद हो जाते तो मैं क्या करती। वो तो मेरे कान्हा जी को भी बंद कर लेते, क्योंकि वो लोग भगवान पे विश्वास नहीं करते। भले उनके घर में घंटियाँ बजती हैं, त्रिशूल लगे हुए कुछ है, लेकिन वो लोग भगवान को बिल्कुल नहीं मानते। ठीक है। हमारी मकान मालिक ने खुद बोल रखा कि हम भगवान भगवान को नहीं मानते। हमारा हम वहाँ इसलिए थोड़ा सा रह रखे थे क्योंकि मेरा ऑपरेशन हो रखा था, नए नए ऑपरेशन, मेरे को 3 साल ऑपरेशन को हुए हैं। मैं नए नए घर एकदम से चेंज नहीं कर सकती थी। उनको शर्म नहीं थी, लेकिन मुझे तो था ना कि मेरे बच्चे हैं पीछे, मेरा आदित्य को कौन देखेगा, मेरे कान्हा जी का कौन करेगा। मैं ज़्यादा कुछ बताऊंगी, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी बात बताऊंगी। और ये वीडियो मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होनी चाहिए, जैसे उन्होंने मेरे कान्हा जी के लिए किया ना। भगवान कभी किसी के साथ मत करना है ऐसे।